नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 26 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा निकल कर आता है कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने 24 नवंबर 2022 को मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जीसीसी यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है। चार ऑप्शन है: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान या बहरीन। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन सी, ईरान जो है जीसीसी यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य आपका यहाँ पर नहीं है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं। तो भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने 24 नवंबर 2022 को मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। जीसीसी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंतर्गत 6 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन जो है, यह आपके 6 जो देश है आपके जीसीसी के यहाँ पर जो है सदस्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीसीसी सदस्य देशों को किया जाने वाला भारत का निर्यात 58.26% बढ़कर लगभग 44 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2021-2021 में यह आपका 27.8 बिलियन डॉलर था। साथ ही दोस्तों, खाड़ी सहयोग परिषद का जो प्रमुख है, इसका जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर है? तो रियाद में दोस्तों इसका मुख्यालय आपका स्थित है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय वायुसेना 28 से 30 नवंबर 2022 तक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 कहां आयोजित करेगी। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है, इसका आयोजन आगरा में आपका किया जाएगा। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना 28 से 30 नवंबर 2022 तक आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कर रही है। इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर एक संगोष्ठी, एक मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न HADR संपत्तियों के स्थैतिक और उड़ान प्रदर्शन के साथ टेबल टॉप अभ्यास भी आपका शामिल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नवंबर 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को किस देश की सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है, इनको पाकिस्तान की सेना का नया सेना प्रमुख यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इनसे जुड़ी जानकारी दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नवंबर 2022 में सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे निवर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा का स्थान लेंगे, जो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की राजधानी की, तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। और मुद्रा कौन सी चलती है? तो पाकिस्तानी रुपया यहाँ पर मुद्रा यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च यहां पर किया है। तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा दोस्तों इसको यहां पर लॉन्च किया गया है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप यहां पर लॉन्च किया है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन से सुसज्जित पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा। यह आकार में एक आम डेबिट कार्ड से 1/3 है। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि देश का कहीं ना कहीं पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड यहाँ पर आपका लॉन्च हुआ है। और किसने किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि संगई महोत्सव 2022 निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है, इसकी जो शुरुआत है आपकी मणिपुर में यहाँ पर की
गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर बनता है। तो यह मणिपुर का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है। इस त्योहार का नाम संगई क्यों पड़ा है? तो त्योहार का नाम राज्य पशु के नाम पर रखा गया है, जो केवल मणिपुर में पाया जाता है और इस बार भव्य रूप से आयोजन आपका किया जाएगा। साथ ही बात करें कि इसके उद्घाटन समारोह में किसने भाग लिया या किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो जो केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री है जी किशन रेड्डी, और यहीं के मुख्यमंत्री यानी कि मणिपुर के मुख्यमंत्री जिनका नाम है एन बीरेन सिंह है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन आपका किया गया। और जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें इन दोनों ने यहाँ पर भाग लिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि पीएम गति शक्ति मल्टीमोडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इसका जो आयोजन किया गया आपका वाराणसी शहर में किया गया है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो अंतरदेशीय जल मार्गों की भूमिका को और मजबूत करने के उद्देश्य से वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टीमोडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 शुरू किया गया। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित यह 2 दिवसीय कार्यक्रम पीएम गति शक्ति एनएमपी इसके घटकों और आर्थिक विकास के इंजन के रूप में उनके महत्व को और बढ़ाएगा। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी बना है जिसने विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक आपके बनाए हैं। नाम है दोस्तों एन जगदीशन। हाल ही में कल के वीडियो में भी इनके बारे में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था इनके बारे में कि सर्वाधिक जो आपकी लिस्ट ए है उसमें सर्वाधिक रन इन्होंने बनाए हैं वनडे में। कितने? तो 277 रन इनके द्वारा यहाँ पर बनाए गए थे। साथ ही क्या रिकॉर्ड इन्होंने एक और यहाँ पर कायम किया है, इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो एन जगदीशन ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है और लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, जो किसी भारतीय द्वारा बनाया गया पहला रिकॉर्ड है। एन जगदीशन ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के 6 राउंड के ग्रुप स्टेज मैच के दौरान 77 गेंदों में 100 रनों की पारी खेली। यह विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज भी आपके हैं। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वह अपने आप में यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया? दोस्तों 4 ऑप्शन है, अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया या जापान। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इंडोनेशिया और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन आपका किया गया है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर हम देख लेते हैं। तो भारतीय सेना पैरा स्पेशल फोर्स और इंडोनेशिया सेना के विशेष बल के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है इन दोनों ने इसमें भाग लिया है। साथ ही दोस्तों कुछ और यहाँ पर अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का जो पहला संस्करण है कब हुआ था? तो 2012 से इसको आपका शुरू किया गया। दोस्तों कहां कंफ्यूजन होता है? तो एक आपका कंफ्यूजन होता है गरुड़ शक्ति में और एक गरुड़ और शक्ति में। तो अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि गरुड़ अभ्यास है या गरुड़ सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि शक्ति अभ्यास है किसके बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए यानी कि गरुड़ शक्ति अभ्यास, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच इसका आयोजन होता है। वज्र प्रहार इसकी बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया जाता है। टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों इसका आयोजन होता है। इंद्र सैन्य अभ्यास इसकी बात करें तो भारत और रूस के बीच इसका आयोजन होता है। और धर्म गार्जियन जो है आपका भारत और जापान के बीच इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि हैंड इन हैंड किसके साथ होता है, तो दोस्तों भारत और चीन के बीच एक सैन्य अभ्यास है, यह भी जो है आपका आयोजित इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 23 नवंबर 2022 को कहां से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो राइट आंसर आपका बनता है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से जो है इसका आपका यहां पर सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल का नाम था अग्नि 3 मिसाइल। इसका जो है सफल परीक्षण कहां से हुआ है? तो ओडिशा से एपीजे अब्दुल
कलाम द्वीप से जो है इसका जो है आपका यहाँ पर सफल परीक्षण हुआ है। भारत ने बुधवार को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह परीक्षण सामरिक बल कमान की देखरेख के किए गए नियमित प्रशिक्षण का हिस्सा था और एक बयान जारी किया गया, उसमें पूर्व निर्धारित सीमा के लिए यह आपका किया गया था। मिसाइल का परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा और विभिन्न मानकों पर खरी उतरी। बयान के अनुसार प्रक्षेपण पूर्व निर्धारित सीमा के लिए किया गया था। और दोस्तों अग्नि 3 मिसाइल, इसकी अगर हम बात करें तो आधे चीन को ये आपका कवर करता है और पूरे पाकिस्तान को यह दोस्तों आपका कवर करता है। तो हम अब इन दोनों से हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहले भी नहीं डरते थे, लेकिन एक और अग्नि 3 मिसाइल हमारे यहाँ पर शामिल हो चुकी है, उसका सफल परीक्षण हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पर जो हमें आंखें यहाँ पर दिखाते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए जो है यहाँ उनकी आंखें नीचे करने का समय यहाँ पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 दिया गया? तो दोस्तों राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी को, यानी कि नैना धाकड़, शुभम धनंजय बनमाली और कुंवर भवानी सिंह, इन तीनों को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 आपका दिया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड नामक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की घोषणा कर दी है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिए जाएंगे। इस साल ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह सम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, शुभम धनंजय वनमाली को वाटर एडवेंचर और नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर पुरस्कार आपका यहाँ पर दिया गया। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में इनको जो है यह पुरस्कार आपका दिया जाएगा। एक प्रमाण पत्र के साथ इनको 15 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि है वह भी आपकी यहाँ पर राष्ट्रपति जी के द्वारा आपकी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था वह था कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2023 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में कितने प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो इसमें 10% की कमी लाने की जो प्रतिबद्धता है यहाँ पर व्यक्त की गई थी। आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बना है। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।